भगवान जब आते हैं, जब ईश्वर आता है तो यहाँ के नियमों से ध्यान दीजिएगा। जब राम आते हैं, जब श्याम आते हैं तो यहाँ के नियमों से आबद्ध हो जाते हैं। यहाँ का जो एटिकेट्स है, जो शिष्टाचार है, जो हॉस्पिटैलिटी है, वो पूर्ण रूप से गोविंद भी पालन करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। और हम कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। कितने ऐसे हैं कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं? शायद कोई नहीं होगा, एक आध परिवार में ऐसे होगा। प्रत्येक दिन प्रणाम करना चाहिए। एक प्रणाम जो है कई परिणाम को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है सुनिए। महाभारत की घटना है। एक दिन पितामह कहते हैं कि मैं समस्त पांडवों का वध कर दूंगा। पितामह की एक प्रतिज्ञा होती है। जब कौरवों ने पितामह को मजबूर कर दिया तो पितामह ने कहा कि मैं पांडवों का वध करूंगा। सभी भयभीत हो गए पांडव। पांचाली दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गईं और जाकर के भगवान से निवेदन करने लगी, मेरी सुहाग की रक्षा करो। कृष्ण मुस्कुराने लगे, क्योंकि हमेशा जो मुस्कुराता है, कृष्ण के जीवन में डिप्रेशन बहुत आया। अगर हम इस भाषा को यूज करें, जो एनालिसिस करें, तो कृष्ण के जीवन में अगर डिप्रेशन को देखें तो जन्म कहां हुआ, पले बढ़े कहां कृष्ण, पल पल हर पल कृष्ण को कहीं ना कहीं कई समस्याओं ने उनका पीछा किया। लेकिन कृष्ण क्या मुस्कुराना छोड़े? हमेशा मुस्कुराते रहे। यहां तक युद्ध में भी मुस्कुराए। इतना कष्ट हुआ तब भी मुस्कुराए। और आज पांचाली की बातों को सुनकर भी मुस्कुराने लगे कि पांचाली तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं हूं। जब तक ये कृष्ण है, ये मुस्कुराने वाला है, तब तक तुम्हारे परिवार को, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं प्रणाम का महत्व बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पांचाली को भगवान कृष्ण ने घूंघट करवाया। द्रौपदी को रात्रि की बेला है, पितामह के शिविर में ले गए। शिविर में जाकर के आप बाहर खड़े हो गए। भगवान पांचाली को कहते हैं कि तुम जाकर के पितामह को प्रणाम करो। द्वार पे कृष्ण खड़े हैं, पांचाली अंदर गई और पितामह को पांचाली ने प्रणाम किया। पितामह ने कहा, सौभाग्यवती भव। इसका मतलब तुम्हारा सौभाग्य जो है, तुम्हारे पति जीवित रहे, हमेशा चिरंजीवी हो जाएं। पांचाली ने अपने घूंघट को खोल दिया। पितामह ने देखा कि पांचाली ये बुद्धि तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि पांडवों का वध करूंगा और तुमने मुझे प्रणाम किया और मैंने तुम्हें सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद अभी अभी दिया है। लेकिन इतनी बुद्धि बेटी तुम्हारे अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है। तुमने ही तो कहा था अंधे के अंधे होते हैं। शब्दों के तीर भी जब अपने चलाते हैं तो बहुत गहरे घाव करते हैं महाराज। सब कुछ आदमी भूल सकता है, शब्दों के तीर को, ऐसे चुभन को आदमी नहीं भूल सकता। यही शब्द जो है महाभारत करवाए थे। इसलिए शब्दों को बड़े सावधानी से बोलना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। पांचाली, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं हो सकती, बताओ तुम्हें कौन लाया है। पांचाली मुस्कुराने लगी कि द्वारकाधीश लाए हैं। द्वारकाधीश आते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण और पितामह। जब भगवान पांचाली को लेकर के बाहर जाने लगे शिविर से, तो पांचाली को रोक करके जो एक बातें कही हैं भगवान कृष्ण ने, बड़े ध्यान देने योग हैं। पांचाली, तुम एक बात सुनो मेरी आज। तुम अगर प्रतिदिन पितामह को, अपने गुरु को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करती तो ये महाभारत होती ही ना। तुमने कभी सम्मान नहीं किया है, तुमने हमेशा अपमान किया है, और तुम्हारे अपमान के कारण से इतनी बड़ी महाभारत हो रही है, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। देवी, तुम अगर एक जो प्रणाम है
देखो पूरे परिणाम को चेंज कर दिया, बदल दिया। तुमने सिर्फ एक बार जाकर के पितामह को प्रणाम किया। देवी, इसलिए कहता हूं कि जब भगवान भी आते हैं धराधाम में तो प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, वो भी प्रणाम करते हैं, कृष्ण भी प्रणाम करते हैं।